कर यह अपडेट है कि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 7 दिन के रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में पेशी होगी मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की। पुलिस कोर्ट से फिर गुलामुद्दीन को रिमांड पर सौंपने की मांग कर सकती है। 6 टुकड़ों में अनीता चौधरी का मिला था शव और गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था मुंबई में, फिर कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की रिमांड ली गई थी। अगर पुलिस के द्वारा जो 7 दिन की रिमांड में गुलामुद्दीन था, अगर पुलिस के द्वारा जितने सवाल पूछे गए थे संतुष्ट जवाब अगर गुलामुद्दीन ने दिया है, क्योंकि जैसा फीडबैक मिल रहा था कि गुलामुद्दीन रोज नए नए ऐसे बयान दे रहा है जिसमें पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है। तो आज जब कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि 7 दिन की रिमांड कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, आज कोर्ट में पेशी होगी। अगर पुलिस को लगता है कि रिमांड की अवधि और बढ़ाई जानी चाहिए तो कोर्ट में ये भी दलीलें दी जाएंगी। देखना होगा कि क्या कुछ आज कोर्ट में डिसीजन होता है। और इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है श्रीगंगानगर। आज लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की आगोश में पूरा शहर डूबा हुआ है। जीरो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो तीसरे दिन भी घने कोहरे की आगोश में पूरा शहर डूबा है। 3 दिन से लगातार आबो हवा आप देख सकते हैं श्रीगंगानगर की किस तरह से है। धुंध पूरी तरीके से छाया हुआ है। जीरो विजिबिलिटी के साथ सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो चली है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इस सब को 3 दिन हो गए। हिंदुत्व के एजेंडे पर उपचुनाव में बीजेपी को आरएसएस का साथ मिल गया। लखनऊ में हुई मीटिंग के बाद वोटिंग डे का खास प्लान भी तैयार हो गया। अब आरएसएस के स्वयंसेवक और बीजेपी पदाधिकारी मिलकर जातियों में बटे हिंदुओं को लामबंद करने में जुटेंगे। वोटिंग वाले दिन हर बूथ पर स्वयंसेवकों की टोलियां बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए जुटेंगी। देखिए रिपोर्ट। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में जहां विपक्ष को योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की काट नहीं मिल रही, वहीं आरएसएस और बीजेपी दोनों में मोदी और योगी के एक रहने और सेफ रहने का नारा फिट हो गया है। अब स्वयं सेवक से लेकर बीजेपी पदाधिकारी तक सभी एक मिशन की तरह जातियों में बटे हिंदुओं को लामबंद करने में जुटे हैं। जिनको विकास पसंद है, ऐसे सभी लोग निश्चित रूप से उसमें स्वयंसेवक भी शामिल हैं। जिनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और एनडीए के साथ ही संभव है, वो सभी लोग उपचुनाव में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी को आरएसएस का मजबूत साथ मिल गया है। आरएसएस ने तय किया है उपचुनाव में वोटिंग वाले दिन ताकत से जुटेंगे। हर बूथ पर स्वयं सेवकों की टोलियां होंगी। बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए जुटेंगी। विपक्ष के जातीय फॉर्मूले की काट, पीडीए की काट में एकता वाला संदेश। पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है, सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी जाएगी। आरएसएस और बीजेपी के उपचुनाव को लेकर लखनऊ में अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि आरएसएस के प्रचारकों को बीजेपी संगठन में जगह दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें आरएसएस की तरफ से अरुण कुमार मौजूद रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसमें मंथन किया गया कि उपचुनाव की जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आरएसएस की जो टोलियां हैं वो बूथ स्तर पर मौजूद रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए काम करेंगी। बीजेपी यूपी के 4 क्षेत्रों में आरएसएस से आए वरिष्ठ प्रचारकों को सह संगठन मंत्री बनेंगे। यही नहीं, बूथ स्तर पर स्वयंसेवक भी हिंदुओं की सभी जातियों को लामबंद कर ग्रामीण टोलियों में जुटेंगे। ये तय हुआ है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया है, उसके तहत
सभी जो बिरादरियां हैं उनको एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक अभियान के रूप में जुट गया है। यानी कि जो हिंदू वोट बैंक है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस धार देने में जुटी हुई है और इसका लिटमस टेस्ट उपचुनाव में होना है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।